कैसे हो सभी लोग। स्वागत करता हूँ क्लास 3 में एस दी वोकैब की सीरीज़ में। लास्ट क्लास में हम लोग ने 30 तक किया था। इस बार हम लोग 31 से करेंगे। लेट्स बिगिन। तो हम लोग का 31 वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? अवार्ड ऑफ मेरिट। अब अवार्ड ऑफ मेरिट को याद करने का ट्रिक ये है, ए प्लस चॉकलेट। अभी देखो, ए प्लस चॉकलेट ना। अब चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बच्चे थे ना, तो क्लास टीचर हम लोग को चॉकलेट दिया करते थे टेस्ट के बाद। जिस चीज़ को अच्छा टेस्ट में मार्क्स मिला तो उसको एज ए मेरिट वो चॉकलेट दिया करती थी, एज ए अवार्ड। तो ऐसा करके याद कर लो, एक्कोलेट, ए प्लस चॉकलेट। नेक्स्ट 32। 32 वर्ड है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब है पार्टनर इन क्राइम। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, इसका लास्ट वर्ड ले लो, प्लीज़। प्लीज़ साउंड क्या से करता है? पुलिस, पुलिस का तरह साउंड करता है प्लीज़। अब पुलिस ओबियसली किसको पकड़ता है? जो क्राइम करते हैं उन लोगों को, राइट। ऐसा करके याद कर लो 32 वर्ड एकम्प्लिस को। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 33 पे। एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। मतलब कोई भी चीज़ को कंप्लीट एग्रीमेंट में करना, ये बोला गया है एकॉर्ड को। एकॉर्ड का मतलब वो होता है कि एकॉर्ड मीन्स डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। इसको याद करने का ट्रिक ये है, एकॉर्ड प्लस आई एन जी। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट्स वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद आवर इन्वेस्टर्स। ऐसा करके याद कर लो एकॉर्ड को। नेक्स्ट है 34। 34 वर्ड है एक्यूज। एक्यूज वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन ए कोर्ट। अब एक्यूज को ओबियसली कोर्ट में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, इंक्वायरी होगा, तो वो कोर्ट का ट्रायल पे चलते रहेगा वो चीज़ें। तो एक्यूज तो हमेशा हम लोग तो ओबियसली सुनते हैं ये चीज़ को। इसके लिए क्या ही ट्रिक बताओ बोलो। तो एक्यूज को ऐसा करके याद कर लो, एंड एक्यूज बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। हम लोग का 35 वर्ड है एक्मे। एक्मे मीन्स पीक। आप इसको याद करने का ट्रिक ये हम, ए प्लस सी। एसी खरीद कर पड़ोसी का घमंड पीक पे है। मतलब समझ सकते हो, एसी खरीदने के बाद पड़ोसी का घमंड थोड़ा पीक पे होता है। तो ऐसा करके 35 वर्ड को याद कर लो एक्मे को। अब नेक्स्ट है 36 वर्ड एक्वीट। एक्वीट का मतलब डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। इसका ट्रिक ये है याद करने का, ए सी प्लस क्विट। ए सी प्लस क्विट। अब इन फ्रंट ऑफ एक्यूज जज क्विट। जज क्विट करता है कि द एक्यूज डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। तो जज क्विट करता है कि द पर्सन इज डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। ऐसा करके याद कर लो। नंबर 37 वर्ड है डेप्ट। डेप्ट का मतलब है प्रोफिशिएंट या स्किल्ड। अब फॉर एग्जांपल इसको याद करने का ट्रिक ये है, लास्ट का वर्ड पकड़ लो डेप्थ। अब डेप्थ, अब कोई भी चीज़ को तुम इन डेप्थ में करोगे एंड अच्छा से करने का ट्राई करोगे तो ओबियसली तुम्हारा उसमें स्किल दिखेगा एंड प्रोफिशिएंसी भी दिखेगा। तो ये वर्ड को पकड़ के तुम याद कर लो इस चीज़ को, डेप्थ। कोई भी चीज़ को डेप्थ में करोगे तो ओबियसली वो अच्छा ही होगा, प्रोफिशिएंसी दिखेगा तुम्हारा उसमें। नंबर 38। 38 है अडाप्ट। अडाप्ट मतलब टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अडाप्ट, फॉर एग्जांपल तुम किसी भी सिचुएशन, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन एंड किसी भी इन्वायरमेंट में तुम खुद को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हो एंड बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, मतलब बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हो। और अब इसको क्या ही रूट वर्ड दूँ या लाइक क्या ही ट्रिक दूँ इसके बारे में, इसका लाइक कुछ भी ट्रिक नहीं है। अडाप्ट, तुम किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो लेते हो, वैसा करके याद कर लो। नेक्स्ट है 39 एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब है वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। अब जब तुम बच्चे होते हो, जब तुम बच्चे होता है स्लोली तुम ग्रो होते रहते हो, तुमको प्यूबर्टी हिट होता है, फेशियल हेयर्स आता है एंड बहुत सारी चीज़ें तुम्हारा डेवलप होना शुरू करता है, तो तुम एडल्ट की तरफ जाते रहते हो। एंड ऑब्वियसली इससे सब कुछ बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे ये चीज़ को, एंड बहुत लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अब इसका क्या ही ट्रिक दूँ बताओ, इतना सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी इंसान को या कोई भी जेंडर को मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ या कोई भी गलत चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। ये एक निमोनिक से ट्रिक्स है जिससे हम लोग को चीज़ों को याद करना होगा, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी
टू पोर द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। अब कोई भी अनडिजायर्ड कमोडिटी मिलाया जाएगा किसी भी चीज़ के साथ तो भी उसका क्वालिटी ख़राब होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क के साथ अगर वाटर मिलाया जाएगा तो मिल्क का रेशियो कम होगा एंड लाइक वाटर का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो मिल्क का क्वालिटी ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा। तो ओरिजिनल क्वालिटी हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को एक पोरर क्वालिटी मिलेगा जो एक ख़राब क्वालिटी है, राइट। तो ऐसा करके इसको याद कर सकते हो। इसका याद करने का ट्रिक और एक टू है, एडल्ट प्लस रेशियो। अब देखो एडल्ट प्लस रेशियो करने का ट्रिक ये है, एक हस्बैंड एंड वाइफ मेल एंड फीमेल है, राइट। अब वो लोग एक जेंडर को अगर बॉन्ड करते तो कौन सा जेंडर होगा, एक मेल होगा या एक फीमेल होगा। अब उसमें अगर पोरर क्वालिटी होगा तो एक दूसरा जेंडर आएगा, उसमें दूसरा जेंडर निकल के आएगा तो एक पोरर क्वालिटी निकल के आएगा। तो एक पोरर क्वालिटी निकल के आएगा। तो ऐसा करके ये चीज़ को याद कर लेना। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। एडल्टरी, एडल्टरी मतलब टू हैव आउटसाइड मैरिज। इसको याद करने का ट्रिक ये है, टेरी, लास्ट का वर्ड टेरी को पकड़ लो और ये समझ लो टेरिटरी के बाहर, टेरिटरी के बाहर टू हैव दिस, इसको टेरिटरी के बाहर। अब ये चीज़ को मैं बोल नहीं सकता बिकॉज घर पे हूँ, ओके, समझ सकते हो। एडल्टरी टू हैव आउटसाइड मैरिज, इसको याद करने का ट्रिक ये है, टेरी, टेरी को पकड़ो टेरिटरी के बाहर। नंबर 42, लेट्स मूव ऑन नंबर 42। 42 है एडवर्स, एडवर्स का मतलब है अनफेवरेबल। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, एड प्लस वर्स, एड वर्स। अब जब वर्स चीज़ें तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम जब वर्स चीज़ें तुम्हारे साथ होगा तो चीज़ें क्या तुम्हारे फेवर में होगा, नो, इट विल बी नॉट इन योर फेवर। तो ऐसा करके याद कर लो, एड प्लस वर्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मीनिंग यह है, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट या कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम या रिजल्ट। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन या कोई भी इवेंट्स होता है उसका बाद का रिजल्ट क्या होता है उसको बोला जाता है आफ्टर मैथ। अब फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंडिया विंस ओवर पाकिस्तान, व्हाट वाज आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ क्या था, अगर इंडिया, देखो आफ्टर इंडिया विंस ओवर पाकिस्तान व्हाट वाज आफ्टर मैथ। ऑब्वियसली हम लोग इंडियन क्या करते हैं, इंजॉय करें, सेलिब्रेशन करेंगे एंड बहुत सारे लाइक पटाखे फोड़ेंगे एंड खुशियाँ मनाएंगे, राइट। वो होता है आफ्टर मैथ। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, समझ लो आलिया नाम की एक लड़की है जिसने मैथ्स होमवर्क नहीं किया एंड उसका मैथ सर ने उसको बहुत मारा एंड फिर मैथ्स पीरियड के बाद वो बहुत रोई। ऐसा करके याद कर लो, आलिया ने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया एंड सर ने बहुत मारा, फिर मैथ्स पीरियड के बाद वो बहुत रोई। ऐसा करके याद कर लो, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट मीनिंग क्या है, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी व्हेन यू सी और हेयर समथिंग। मतलब डरावना चीज़ तुम देखते हो तो ऑब्वियसली तुम उसको देख के शॉक हो गए एंड थोड़ा डरोगे, राइट। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, ए प्लस गोस्ट। अब गोस्ट को देख के तुम क्या करोगे, शॉक हो गए, राइट। ऑब्वियसली एक सडन फीलिंग ऑफ शॉक मिलेगा। तो ऐसा करके याद कर लो, ए प्लस गोस्ट, ए गोस्ट हो गया। और क्या चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नंबर 45 पे एंड ये हम लोग का लास्ट वर्ड है आज का क्लास का। नंबर 45 क्या है, एजाइल। एजाइल का मीनिंग एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। अब एजाइल को याद करने का ट्रिक ये है, ए जी ई, एज, एज प्लस आई प्लस एल, एज आई लव, एज प्लस आई प्लस एल इक्वल टू एज आई लव। मतलब एक ऐसा एज जहाँ में तुमको हार्मोनियल चेंजेस होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होता है एंड तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को करने का मन करता है, फिर बहुत सारे हॉबीज़ तुम्हारा लाइक तुमको अच्छा लगता है, फिर यहाँ वहाँ जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ों को करने का मन करता है। न्यू फॉल इन लव ऑल्सो वेरी क्विकली एंड ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है, राइट। ये सब बहुत जल्दी जल्दी, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी की इस एज में तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें होता है। तो ऐसा करके ये इसको याद कर लो, एजाइल को। सो ये था हम लोग का आज का लास्ट वर्ड एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियोस बनाने के लिए।